हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका फेवरेट टॉपिक है, वो ये कि आपकी कैसे इंसान के साथ शादी होगी या कौन आपके पार्टनर बनेंगे, किसके साथ होगा आपका एक सोलमेट कनेक्शन। चलिए देख लेते हैं आज की पाइल्स। हमारे पास आज 3 है ऑब्वियसली। और पहली पाइल है द हाई प्रिस्ट की, सेकंड पाइल है टेम्परेंस की एंड थर्ड पाइल है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तीनों पाइल्स में से आपको जोन सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अफर्मेशन देने वाली हूँ आज के लिए, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है और फॉलो भी करनी है। एंड उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं एक फ़ोटो डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, और उसका रीज़न ये है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रीडिंग्स ले सकें, क्योंकि 10,000 का मार्क पूरा हो चुका है थैंक्स टू यू ऑल। अभी मैं कोई गिव अवे नहीं दे रही यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपको फ्री रीडिंग जीतनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे ये फ़ोटो डालने वाली हूँ जो मैंने यहाँ पे डाली है। और आपको इसके नीचे कमेंट करने हैं। जैसे ही 200 कमेंट्स हो जाएंगे इसके ऊपर, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली 200, 222 222, जैसे ही 222 हो जाएंगे तो जो भी पर्सन का 222 वाला कमेंट होगा उसको मिलेगी फ्री रीडिंग। सो इट्स अ गुड थिंग। एंड जाके जल्दी से इंस्टाग्राम का मैंने हैंडल डाल रखा है, अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो इट्स एक्चुअली क्विक प्रोसेस ना, आप जल्दी रीडिंग जीत सकते हैं। और तो आप जाके वहाँ पे कमेंट करिए, फ़ोटोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए, फॉलो तो ज़रूर करिए। आज की एफर्मेशन क्या है? आज की एफर्मेशन ये है, आई एम विद अ ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन। ठीक है, आपको ये लिखना है। ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर को इमेजिन कर सकते हैं, या फिर जिससे भी आपको ऑनेस्टी की उम्मीद है आप उसको इमेजिन करिए लिखते हुए, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई एम विद एन ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन। ये ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आपके लिए भी है, और आप भी मुझे ऐसी ब्लेसिंग दिए कि जब मुझे कोई पर्सन मिले तो वो भी लॉयल और ऑनेस्ट हो। और मैं भी आपको वही ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि जब आपको कोई पर्सन मिलेगा तो वो बहुत ही लॉयल होगा आपके लिए और ऑनेस्ट रहेगा हमेशा। अब चलिए, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा पाइल्स को। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं बताना भूल गई कि 2 दिन के लिए, यानी कि 10 और 11 अक्टूबर के लिए 300 वाली रीडिंग इज़ बैक। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप 300 में बुकिंग करा सकते हैं। अगेन मुझे मेल कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था द हाई प्रिस्ट का कार्ड, उनका देख लेते हैं कि फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं, या फिर करंट पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है। बेसिकली जिसके साथ शादी करने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी अब अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उससे मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ये आपका फ्यूचर तो है ही ऑब्वियसली। यहाँ पर अगर मैं आपकी शादी की बात करूँ या आपके पर्सन की बात करूँ, तो पहली बात तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। बेसिकली मैं रिच वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका मतलब सबके लिए अलग ही होता है, किसी को कितने पैसे ज़्यादा लगते हैं, किसी को कितने ज़्यादा लगते हैं। बट मैं कहना चाहती हूँ वो आपके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेबल होंगे। आपके पास जितना है या तो उतने ही फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, और अगर आपको लगता है आपके पास कम है तो उनके पास ज़्यादा होने वाला है। बेसिकली वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से होंगे, और ख़ुद भी हो सकता है किसी अथॉरिटी वाली जॉब में हो, लाइक ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर समथिंग लाइक दैट, उस तरीके से हो सकते हैं। आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, इस तरह की मुझे चीज़ लग रही है। और देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि वो प्राइवेट जॉब में हों। अगर प्राइवेट जॉब में भी होंगे तो भी मतलब उनकी जो पोजीशन होगी वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे होंगे, बहुत अच्छा मतलब इनकम होगी उनकी, स्टेबल होंगे। बेसिकली फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ पर ये चीज़ तो उनकी बहुत ही अट्रैक्टिव है एक्चुअली, क्योंकि वो इतना सब कुछ होते हुए भी हम्बल होंगे, स्वीट होंगे, एंड बात करने में बहुत पोलाइट होगा उनका नेचर। यहाँ पे मैं एक बात आपको कह सकती हूँ, अगर आप उन इंसान को पहले से जानते हो या फिर मे बी आपकी अरेंज मैरिज हो रही हो उस पर्सन से, तो शुरू में आपको थोड़ा डाउट रहेगा उस पर्सन के ऊपर कि क्या पता ये पर्सन का मतलब कैसा नेचर है, कैसा नेचर नहीं है, या फिर आपकी डाउट करने की आदत है सब लोगों को, तो इसलिए आप ऐसा सोचेंगे।
लेकिन ये पर्सन सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, बेसिकली वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन जो भी आपकी इम्प्रेशन रहेगा ना वो सिर्फ इसलिए रहेगा कि यार कोई इतना ज़्यादा मतलब अगर रिच हो या फिर स्मार्ट हो तो उसमें थोड़ा तो एटीट्यूड होता है, तो आपको लगेगा ये कहीं कहीं बंदे का ना जो बिहेवियर है वो कहीं है फेक तो नहीं है, कहीं अभी ऐसे शो ऑफ करके दिखा रहा हो कि मैं तो इतना स्वीट और पोलाइट हूँ, बाद में निकले इसकी असलियत सामने आए। मे बी ये आपका नेचर हो सकता है, या फिर आप उस पर्सन को मिलने के बारे में बाद में सोचो कि यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये बंदा ना फेक ही होएगा, लेकिन स्टिल यू गोना से यस फॉर मैरिज बिकॉज आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा लड़का, आपको भी पसंद आएगा, लेकिन आपको थोड़ा डाउट होगा शुरू में कि पता नहीं ये शादी अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन वो सारे डाउट्स ना फालतू के होंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शादी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। एंड मुझे लगता है कि या तो आप वर्ल्ड ट्रैवलिंग करोगे, या फिर आप ओवरसीज़ हनीमून के लिए जा सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, या फिर एनआरआई से भी आपकी शादी हो सकती है। जैसे मैंने बोला नेवी में हो सकते हैं पर्सन, तो हो सकता है कि आपको बहुत ट्रैवलिंग करने का मौका मिले, या आर्मी में हो सकते हैं जिनके साथ आप ट्रैवल करते रहो जगह टू जगह, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हो सकती है ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत हो, या फिर उनकी बार बार ट्रांसफ़र होती रहती हो, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँ, शायद आपको ना इस बात से थोड़ी सी अच्छा ना लगे कि इतनी ट्रैवलिंग है उनकी जॉब में, या फिर बार बार जगह चेंज करनी पड़ती है, या फिर आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूर हो जाओ उस वजह से कि वो एनआरआई है या समथिंग लाइक दैट, ये भी हो सकता है। वैसे देखो गवर्नमेंट जॉब मैं बोल रही हूँ, स्टिल एनआरआई भी बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि वो जिस भी कंट्री में हो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करो, बिकॉज गवर्नमेंट तो मोस्टली कंट्रीज़ में होती हैं ही ऑब्वियसली। तो एनीवेज बात आगे की करते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, आप अपनी इंट्यूशंस पे बहुत बिलीव करते हो, आपको लगता है कि आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है चीज़ों के बारे में, और आपको जब इस पर्सन के बारे में थोड़े से डाउट्स होंगे तो आपको लगेगा पता नहीं मैं सही सोच रही हूँ गलत, लेकिन वो आपकी एंजाइटी है, वो आपके रियल थॉट्स नहीं है, वो आपकी एंजाइटी है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। अब मैं बताती हूँ आपकी शादी रहने कैसे वाली है। बेसिकली बहुत ही अच्छी रहने वाली है, एक तो सब कुछ सेटिस्फेक्शन होगी, बस आपको एक अपनी फैमिली से दूर जाने का थोड़ा दुख ज़्यादा है, उसके अलावा आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये पर्सन लाइक ट्राई टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड, आपकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, और वो बिलीव भी यही करते हैं कि जैसे ना शादी मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता, सोलमेट कनेक्शन, ये पर्सन उस चीज़ में बिलीव करेंगे कि अब शादी हो चुकी है तो दिस इज़ द वन फॉर मी, तो मुझे इसका ध्यान रखना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसका केयर करना है इन अ गुड वे, नॉट लाइक इन अ डोमिनेटिंग वे कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, इन अ गुड वे, इन अ वेरी स्वीट वे, कंसर्निंग वे कि ये लड़की मेरे लिए अपना घर छोड़ के आई है, एंड बहुत ही इमोशनल होंगे उस वे में कि मतलब समझना कि लड़कियों को कितने लाइक सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं एक रिश्ते को निभाने के लिए, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी इमोशनल और कंसर्निंग होंगे ये पर्सन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ना मतलब यकीन नहीं होगा कि कोई इतना अच्छा हो सकता है कि आज के टाइम पे, बिकॉज ही इज़ डैम स्वीट। बेसिकली अगर कोई लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर होगी वो ऐसी ही होगी, पर मैं लड़की हूँ तो इसलिए मैं लड़कियों की ही एनर्जी में बोलती हूँ, लेकिन बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप हमेशा ना लड़कियों के लिए बताते रहते हो, पर मैं लड़कियों के लिए नहीं बता रही, मैं ओवरऑल के लिए बता रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसी के लिए मैसेजेस हैं। एंड आपके नेचर की मैं बात करूँ, आप बहुत ही अच्छे हो, दिल के साफ़ हो, और आपको जो पर्सन मिलेंगे वो भी बहुत ही अच्छे और दिल के साफ़ होने वाले हैं। मतलब आई कैन सी हेयर के मतलब आप ना अपने ससुराल में जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप अपने ससुराल में हो, हालांकि आप अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करने वाले हो, बट शायद इसीलिए ज़्यादा मिस करोगे क्योंकि आप इतने खुश होगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये खुशी देखने के लिए काश वो मेरे सामने होते, मैं बार बार उनको जाके बोल सकती कि आई एम वेरी हैप्पी, वो चेहरे पे देख पाते ये खुशी, पर वो चेहरे पे नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि मोस्टली वीडियो कॉल होगी या फ़ोन ही होगा, क्योंकि आप दूर रहोगे उनसे डेफिनेटली, कुछ साल तो है ही है दूरियाँ, मतलब आपको कहीं ना कहीं और दूसरी कंट्री दूसरी स्टेट में ट्रैवल करना ही पड़ेगा। बाद में हो सकता है कि आप वापस आ जाओ उनके आसपास, मतलब अपने उसी टाउन में, बट शुरू में है ये। और अब अगर मैं नेचर की और बात करूँ तो इस पर्सन के नेचर में तो मुझे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा जो मुझे रेड फ्लैग लगे और मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत पड़े। तो बेसिकली आपकी एक हैप्पी मैरिज होने वाली है, और अरेंज मैरिज भी हो सकती है ये, नो डाउट। लव्स एज सच मुझे दिख भी नहीं रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप है ऑलरेडी तो ठीक है, इट्स ओके,
आप मैच करके देख लीजिए कि कितनी पर्सनालिटी मैच हो रही है। लेकिन अगर नहीं है तो यू आर ऑलरेडी सेट किया, हाँ अरेंज मैरिज ही होने वाली है, क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है यहाँ पे। इतना अच्छा लड़का आजकल की लड़कियाँ कहाँ ढूंढती है खुद से मतलब इतना अच्छा तो मम्मी पापा ही ढूंढ सकते हैं। आई रियली डोंट नो वाई आई सेड इट, बट जिनको समझ में आया उनको समझ में आया होगा ज़रूर। एनीवेज, सो ये थी रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू लव्ड इट, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना आई एम विद ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन, और ब्लेसिंग्स देना एक दूसरे को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, द टेम्परेंस का कार्ड, पहली बात तो इतने कार्ड्स आए हैं कि स्क्रीन में फिट करना मुश्किल हो रहा है। एंड दूसरी बात ये कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक हार्ट ब्रेक हो चुका है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और हो भी सकता है कि आपका डिवोर्स भी हो चुका हो, मे बी आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं कि बाकी मतलब अब लाइफ में कोई कनेक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आएगा, आप अपने दुख से तो बाहर आएंगे ही। आपने बहुत ही बुरा टाइम देखा है अपनी लाइफ में, डिप्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। एक्चुअली हो भी जाता है ना ये चीज़ें अपने यहाँ पर, तो क्योंकि शादी इतनी बड़ी चीज़ है अपने यहाँ पर, करियर बड़ा चीज़ नहीं है, कोई और बड़ी चीज़ है ही नहीं लाइफ में, सिर्फ एक शादी तो बड़ी चीज़ है इंडिया में। सो ऑब्वियसली अगर वो सही से नहीं चलती तो प्रॉब्लम तो होगी। और उसका बेस क्या होता है? अरेंज मैरिज। आप मतलब एक दूसरे को 5 मिनट पहले मिले और आप शादी कर सकते हो, और आपको पूरी ज़िंदगी निभानी है, तो ऑब्वियसली दुख क्यों नहीं मिलेगा उसमें? सोच के देखिए ना। और फिर भी हम अपने ऊपर इतना ले लेते हैं कि पता नहीं हमसे नहीं संभल रही, हमसे नहीं हो रहा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे क्यों नहीं होगा? जो कॉन्सेप्ट है वो इतना गड़बड़ है, क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? सो डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। आपकी गलती नहीं है, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं शादी के कोई खिलाफ नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं तो इतनी सारी रीडिंग करती हूँ शादियों पे, बट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ियाँ हैं ही, तभी इतने डिवोर्सेस होते हैं, जब इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो सी शादियाँ चल रही हैं वो कौन सी बहुत अच्छी चल रही है, वी ऑल नो दैट्स वाई वी ऑल इंटरेस्टेड इन के फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है लाइफ में, करियर बने ना बने, लेकिन अगर आपको आदमी अच्छा मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। सो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। एनीवेज, मैं एक्चुअली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी जो रीडिंग है ना, उसको देख के मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस होते हैं, और प्लस हम अपनी ही गलतियाँ ढूंढते हैं उसमें। पर आपकी ऐसा कोई गलती है नहीं, लेकिन आपने अपने अंदर बहुत गलतियाँ निकाल ली हैं और बहुत परेशान रहे हो आप उस चीज़ से। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप धीरे धीरे बाहर आ जाओगे उन चीज़ों से, उन बातों से, और अपनी लाइफ में खुश रहने लग जाओगी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मुझे एक चीज़ और ये भी लग रही है कि कोई पास्ट के पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आप दोबारा सोचो सेकंड चांस देने का, सोसाइटी का करके, फैमिली का करके, लेकिन ये पर्सन कुछ सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको सेकंड चांस दोगे तो ये एक्चुअल में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि आपको इनको सेकंड चांस दोगे तो ये सुधर जाएंगे, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर ये आपको सुधरते हुए दिखे, कि आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 दिन में या 2 दिन में, आप इनको थोड़ा अच्छे से टाइम दो और आपको लगे कि हाँ ये सच में चेंज्ड पर्सन है, मैं इसके साथ निभा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो दोबारा ये बनता हुआ दिख रहा है रिश्ता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दिस इज़ नॉट दिस पर्सन, कोई और पास्ट का पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, जो आपको पैम्पर करे, या मे बी आपको पसंद करते हो लेकिन पहले कह नहीं पाए हो, लेकिन अभी उनको लगता हो कि आप ऐसी सिचुएशन में आपका रिश्ता टूट चुका है या डिवोर्स हो चुका है, व्हाटएवर। मतलब ये हो भी सकता है कि सब सिंगल हो रहे हो, बस आपका डिवोर्स ना हो। मतलब बेसिकली सब तरह के लोग रीडिंग देखते हैं ना, तो हो सकता है ये पर्सन पहले नहीं बोल पाए हो क्योंकि उनको लगता था कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, लेकिन अब उनको है कि आप सिंगल हो चुके हो, तो आपको आपकी मतलब अपने मन की फीलिंग कन्फेस करें और पैम्पर भी करें। और यहाँ पे मुझे आपके फ्रेंड्स भी ऐसे बोलते हुए दिख रहे हैं कि वो बोलेंगे कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, पहले वाले से बहुत ही अच्छा है, उससे तो लाख गुना अच्छा है, यू शुड गो विद हिम एंड ऑल दैट स्टफ। तो यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड्स, इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज ये आपको ज़्यादा पता है कि वो पर्सन कैसा है कैसा नहीं है। और मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जिसके साथ आपकी शादी या जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो पर्सन कैसा है। वो पर्सन पहली बात तो गुस्से वाले होंगे, ईगो होगी उनके अंदर। ये नहीं कह रही कि बैड ईगो होगी, मतलब ईगो हालांकि इतनी अच्छी नहीं होती, बट कुछ कुछ चीज़ों में होनी चाहिए।
और या फिर ऐसा नहीं कह सकती बहुत बुरा वाला गुस्सा होगा, बेसिकली गुस्सा बुरा होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज़ों पे करेंगे, थोड़ी सही चीज़ों पे करेंगे, कभी कभी करेंगे, दूध में जैसा उबाल आता है ना उस तरीका का करेंगे। बट बाकी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे, केयरिंग होंगे, ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे, जो कि आपके पुराने वाले पार्टनर बिल्कुल नहीं थे। तो उनसे कंपेयर मत करो कि उनमें बहुत गुस्सा था, हाँ ईगो थी, तो ये वही होएगा, वही दोबारा आ रहा है। ना ना ना, वो दोबारा नहीं आ रहा, ये वो वाला नहीं है, ये वाले की मैं उसकी बता रही हूँ जो नए वाला है, ठीक है। और या फिर जो पास्ट में हो सकता है आप जानते हो, लेकिन आई रियली डोंट नो हु ही इज़। ये वाला कार्ड ना मैं बीच में रख देती हूँ बिकॉज दिख नहीं रहा, बाकी क्या मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। सो मेरे को एक चीज़ और दिख रही है कि मे बी ना आप बहुत ही गुड लुकिंग और स्मार्ट हो या फिर बहुत अट्रैक्टिव हो, क्योंकि आपके आजू बाजू ना ऑफर्स बहुत दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी लोग आपको लाइन मारते हैं, फ्लर्ट करते हैं, आप सिंगल हो इसलिए भी और आप अट्रैक्टिव हो इसलिए भी मारते हैं। बट मैं आपको ये कह सकती हूँ, और ये बात बहुत ज़्यादा दावे के साथ कह सकती हूँ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट स्टिल इफ इट्स रेजोनेट्स इट इज़ फॉर यू, कि अगर आप ऐसे ही स्टेबिलिटी, अब पहली बात तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने पे ध्यान दो कि आप फाइनेंशियली खुद स्टेबल हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो कि आप ये डिप्रेसिंग एनर्जी है ना उससे बाहर निकल आओ, खुश रहना सीखो। देन आई विल टेल यू, आपका जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है ना, और वो पक्का होगा, होगा तो है, सिंगल नहीं मरने वाले आप लोग, नेक्स्ट रिलेशनशिप तो आपका होगा। और वो रिलेशनशिप इतना अच्छा जाएगा ना कि आपको लगेगा नहीं कि आपने इतना टाइम क्यों वेस्ट करा। आपको ऐसा लगेगा कि यार पता होता ना तो पहले पहले ब्रेकअप कर लेती या डिवोर्स ले लेती उस बंदे से, खामखा मैंने इतने साल झेला उसको। बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ अमेजिंग फॉर यू, अमेजिंग। मतलब ये पर्सन तो बेशक गुस्सा है पर वो दुनिया के लिए है ना, दुनिया के सामने भी तो गुस्सा करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि घर में चिल्लाते हैं लोग। तो पर ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आपको पहले मैरिज या पहले रिलेशनशिप में नहीं मिला। एंड बेसिकली ये आपको टॉय के जैसे ट्रीट नहीं करने वाले कि जब मन चाहा तो आपसे बात करी, जब मन चाहा इग्नोर कर दिया। ये आपको बहुत एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, नॉट लाइक अ वुमेन, नॉट लाइक अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग। इंसानियत होगी इस पर्सन के अंदर, रिश्ता निभाने की चाहत होगी इस पर्सन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कमिटमेंट देंगे आपको बिल्कुल। और बाकी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस इतने हैं ना, तो मैं ये नहीं बता सकती जनरल रीडिंग में कि ये कौन से वाला पर्सन है जिसकी, मतलब मैंने क्वालिटीज़ बता दी है, तो आप खुद मैच करके देख लो कि क्वालिटीज़ किसके साथ मैच कर रही है। ये पर्सन मतलब ऑनेस्ट है, लॉयल है, खुली किताब है आपके सामने, पर ये रिस्पॉन्सिबल भी है, साथ में अपने बिजनेस या अपना जो भी काम है इसका बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करता है, एजुकेटेड भी है। और बताती हूँ, मतलब एक बोलते नहीं अच्छे घर से, लाइक अच्छे घर से कैसे समझाऊँ, कि जैसे कोई पर्सन का आपको पता होता है ना कि आवारा नहीं है ये, मतलब अच्छा लड़का है या अच्छा इंसान है, लड़कियों में नहीं वैसे टाइम पास या फ्लोटिंग करते रहते, तो इनका नेचर या कैरेक्टर कह सकते हैं बहुत अच्छा है। यू नो इट ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि पहले 10 लड़कियों के साथ थे और अभी आपको बोल रहे हैं कि आपके साथ के लिए वो सबको छोड़ देंगे, नहीं, ये वो वाला पर्सन नहीं है बिल्कुल भी। ये एक जेन्युइन पर्सन है जिसने हमेशा वुमेन को रिस्पेक्ट किया है या रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट किया है, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ इस पर्सन के बारे में। एंड इसी वजह से आप इसको एक मौका देंगे, इतना सब कुछ आपके साथ बिट्रेयल हुआ है ना फिर भी, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन सच में हीरा है, ठीक है। बस गुस्सा और ईगो है इनके अंदर, पर ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे आपको, प्यार से रखेंगे, अपनी बातें क्लियरली कहेंगे, ऑनेस्टली कहेंगे, और आपसे भी वही उम्मीद करेंगे। और सीरियसली बता रही हूँ, पहले आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एंड देन बाद में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे एक पॉइंट के बाद कि अब यार हीलिंग हो चुकी होगी तुम्हारी, अब तुम मुझे भी उतना प्यार दो जितना मैंने तुम्हें दिया है। सो ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, एंड इफ़ यू रियली फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन तो ही दोबारा रिलेशनशिप में आना, नहीं तो वेट करते रहो, नहीं तो बार बार हार्ट ब्रेक ही होने वाला है, ठीक है। ऐसे फालतू लड़कों को टाइम पास के लिए हाँ बोलोगे, बेसिकली आपके लिए टाइम पास नहीं होता होगा, लेकिन आपको खुद भी नहीं पता चल रहा कि वो टाइम पास ही है, वरना इतने हार्ट ब्रेक नहीं होते जितने आपके हो रखे हैं। ऐसा नहीं होता ना कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में कूदते रहो बिकॉज लोनली लग रहा है, दिस इज़ बुलशिट मैन। सो थोड़ी खुद की भी रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी रिस्पेक्ट करे। और ये जेन्युइन बात है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो मैंने आपको अलग से बताई है, ये जेन्युइन चीज़ें है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसा होता है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग।
तो थोड़ा सा उसको लगा लिया करो। प्यार होते ही ना या रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं ऐसे मत करा करो कि सब कुछ दिल से सोचना है, ठीक है। और दिल को इतना बर्डन मत दो। सो एनीवेज दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट एंड एन्जॉय इट एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। एफर्मेशन जो लिखनी है आज कमेंट सेक्शन में वो है ये कि आई एम विद अ लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन। ये ब्लेसिंग्स मेरी आपके लिए है, दैट यू फाइंड अ पर्सन लाइक दैट, एंड यही ब्लेसिंग्स आप मुझे भी दे दीजिए, हैं। एंड उसके अलावा 300 वाली रीडिंग इज़ बैक। अगर आपको बुक करनी है तो 2 दिन के लिए ऑफर है, 10 और 11 अक्टूबर के लिए आप बुक कर सकते हैं। सो हेलो, एक्चुअली पाई नंबर 2 को मैं एक इन्फॉर्मेशन बताना भूल गई थी कि ये फ़ोटो मैंने इंस्टा पे डाल दी है। जो इस फ़ोटो पे 220 सेकंड वाला कमेंट करेगा उसको फ्री रीडिंग मिलेगी, जैसा कि पहले मिली थी। सो आप जाके इंस्टा पे से लाइक करो फ़ोटो को और कमेंट करो ताकि आप फ्री रीडिंग जीत सको। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो पायल 3 चूज़ करने वालों के लिए मुझे क्या दिख रहा है, बड़ी धुआंधार सी लाइफ दिख रही है आपकी। तो मतलब अंधाधुंध फायरिंग कहाँ कहाँ से नहीं हो रही। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको टेंशन नहीं मिल रही, स्ट्रेस नहीं मिल रहा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको स्ट्रगल नहीं महसूस हो रही अपनी लाइफ में। मतलब आपके लिए तो ऐसा है कि दुखों का पहाड़ सारा आपके ऊपर टूटा पड़ा है हर तरफ से, एंड आप कोशिश करते हो चीज़ों को लाइटली लेने की, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो अब बात करते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर की कि वो कैसे होंगे। ओके, सो पहली बात तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से तो निकलना पड़ेगा, बेसिकली स्ट्रेसफुल एनर्जी से। एंड देन मेरे को एक चीज़ लग रही है कि आपको अचानक एक पर्सन मिलने वाले हैं। अगर आप बहुत यंग हैं, बेसिकली आप कॉलेज में हैं या फिर काफ़ी यंग हैं, तो आपको एक जल्दी से एक पर्सन मिलने वाले हैं जो कि आपके कॉलेज में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कैफ़े में, कहीं पे भी मिल सकते हैं। बिकॉज इट्स सेम एनर्जी से मुझे लग रही है कि जैसे आप यंग हो तो वो भी बहुत यंग से हैं और वो आपको मिलेंगे एंड यू विल गो विद द फ्लो विद दैट मैन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वही आपके फ्यूचर पार्टनर हो, बट ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। तो मेरे को ये जो चीज़ लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए सही है। पाइल नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस के साथ साथ मेरे को मतलब आपका रोमांटिक कनेक्शन शुरू होने वाला है, वो रीडिंग भी दे दी मैंने। लेकिन ना आप जो पॉइंट मुद्दे की बात है वो बताते हैं कि अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और आप शादी करना चाहते हो तो यहाँ पर मुझे एक अरेंज मैरिज का ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। वो फाइनली आपके अंदर वो सारी एबिलिटी क्वालिटी देखने वाले हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई दी। एंड आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि शादी कब होगी और किससे होगी, कैसा पर्सन होगा। पहले तो आपको ये है कि कब होगी, फिर जब कोई ऑफ़र होता है तो आपको लगता है वो भगवान ये बंदा होगा कैसा। फिर उसके बाद आपको लगता है कि यार चलो ठीक है बात बन रही है, तब आपको टेंशन हो जाती है कि शादी निभेगी कैसे, होएगी कैसे, मतलब हाय रे। तो टेंशन की तो आपको कोई कमी है नहीं, चाहे हो चाहे ना हो, आप अपने आप ही ले लेते हो पकड़ पकड़ के। ज़रूरत नहीं है उसकी लेने की, क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो बहुत सही होने वाली है और सही पर्सन से ही होने वाली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, मतलब जितना आप उनसे करोगे ना उससे ज़्यादा वो करेंगे। बहुत आपके लिए लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, एज में आपसे बड़े होंगे। ऐसे नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, पर एक अच्छा गैप भी हो सकता है कि हो सकता है 4-5 साल बड़े हों, 6-7 साल भी बड़े हो सकते हैं, पर 4-5 साल का गैप हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, बेसिकली बड़े तो होंगे, पर मुझे लग रहा है कि 3-4 साल तो है ही है। फिर उसके दूसरी बात बोलूँ तो कि ये पर्सन के नेचर की मैं बात बोलूँ तो आपको शुरू में ऐसा ही लगेगा कि यार पता नहीं ये पर्सन कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। आपको थोड़ी सी ना हिचक होएगी, या तो आपकी टेंशन लेने वाला जो नज़रिया उसकी वजह से, या फिर वैसे ही, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बॉन्डिंग बनेगी इसके पर्सन के साथ। तो अरेंज मैरिज के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपके लिए। और अगर आप बहुत यंग हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस तरह का कोई पर्सन आने ही वाला है। और बात करते हैं मैरिज की, बात करते हैं, उसी पे फोकस करेंगे कि फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। बाकी जिनका यंग रिलेशनशिप मिलने वाला है वो देख लो, 4-5 महीने में कोई ना कोई तो टकरा ही जाएगा आपको। सो हाँ, यहाँ पे मैं बोल रही थी जो बात कि वो पर्सन शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसा पर्सन है, पता नहीं डोमिनेटिंग हुआ, तो आपको हेजिटेशन सी होगी उनसे बात करने में, आपको नया नया सा लगेगा सब कुछ, आप थोड़े डरे डरे से महसूस करोगे शुरू में।
वो ऑब्वियस भी होता है बहुत, लेकिन आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि जितना आपको एनजाइटी है ना शादी होने की, तो जैसे शादी पक्की होगी ना वो सारी एनजाइटी इस चीज़ में कवर हो जाएगी कि अब शादी निभानी कैसे है, इस पर्सन के साथ कैसे रहना है, वो चीज़ को लेके आपको एनजाइटी होने वाली है उतनी ही ज़्यादा। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा डर डर के बात करना, आप ज़्यादा ना ऐसे परेशान से रहोगे कि अरे यार पता नहीं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, पोलाइट हैं, ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड बहुत होंगे। चाहे मेच्योर लगे, आपको लगे कि हाँ एज में बड़े हैं, पता नहीं कैसी सोच होगी इनकी, मेरी अलग हो सकती है इनसे सोच, पर चाहे इनकी सोच अलग हो, वो होगी भी अलग, थोड़ी ज़्यादा भी अलग हो सकती है, लेकिन ये पर्सन ना अंडरस्टैंडिंग बहुत है कि इनको पता है दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन और आपकी एक अलग सोच हो सकती है। हर एक पर्सन का एक ओपिनियन होता है एंड ही विल रिस्पेक्ट दैट। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, रेयर क्वालिटी होती है। नो बडी एक्सेप्ट अदर्स पर्सन ओपिनियन। सबको लगता है कि मेरा ओपिनियन बेस्ट है, विच इज़ गुड, बट इट्स योर ओपिनियन ना, इट्स नॉट माई ओपिनियन। वाई शुड आई थिंक दैट योर ओपिनियन इज़ द बेस्ट वन? सो वो वाली चीज़ इस पर्सन में नहीं होगी। इस पर्सन को इस चीज़ की समझ होगी कि हर पर्सन अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो आपका जो पॉइंट व्यू है उसकी वजह से आपके ओपिनियंस है, उसकी वजह से आपके विचार हैं, तो आप अलग हो सकते हो इनसे, इट्स फाइन विद हिम, सो विच इज़ ग्रेट। तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी चीज़ आप करना चाहोगे ना उस चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ आपको लाइफ में जो करना है करो, एक्सप्लोर करो, जॉब करनी करो, नहीं करनी मत करो, कुछ और ट्राई करना है, क्रिएटिव होना है लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो, घूमो फिरो, जैसे जैसे रहना है वैसे रहो। बस एक ही चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग दिखाओ इन पर्सन को, कंपैटिबिलिटी शो करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। जैसे एक मैच्योर पर्सन होता है ना कि देखो लाइफ को एंजॉय करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बस इस पर्सन की वही एक्सपेक्टेशन होगी, इनकी कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप घर पर आ रहे हो इनके तो मतलब 24 घंटे किचन में खड़े रहो और फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में घूम लो। 24 घंटे जब किचन में खड़े हो गए तो टाइम कहाँ बचेगा। इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन ये है कि तो खुद भी जियो और बाकियों को भी जीने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कट ऑफ कर रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल आपसे अच्छे से बात भी करेंगे, आपसे उम्मीद भी करेंगे और आपकी उम्मीदें पूरी भी करेंगे। सो दिस इज़ वेरी कूल। मतलब कई लोग होते हैं ना कि जब उनका ये होता है ना जियो और जीनो दो, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले पर्सन से ना, लेकिन ऐसे नहीं है, इनको फ़र्क भी पड़ता है। इनकी मतलब वो बात नहीं है कि जियो जीनो तो है तो आपको मतलब ही नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं, आपके ऊपर पूरा ध्यान देंगे, पूरा फोकस करेंगे, बल्कि आप इनको बहुत अच्छे लगोगे। मे बी आपको बाद में बोले भी शादी के कुछ सालों बाद कि शुरू में जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तो तुम बहुत ही अच्छी लगी थी, या पहली नज़र में एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग होती है ना, बिकॉज ही इज़ वेरी मेच्योर कि पहली नज़र में प्यार तो नहीं होता, लेकिन हाँ वो अट्रैक्शन वाली चीज़ इनको समझ में आएगी। तो ऐसी क्यूट सी बातें वो शायद आपके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे, और बहुत ही मतलब पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग आ रही है। ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ पर्सन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। यू रियलाइज आफ्टर सम टाइम इन मैरिज, मतलब मेरे ख्याल से आपको 3-4 साल तो लगेंगे अपनी एनजाइटी को निकालने के लिए। 3-4 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लॉटरी लगी है। और मुझे नहीं पता कि आपको 3-4 साल क्यों लगेंगे, क्योंकि ये पर्सन सच में बहुत अच्छे हैं, पर आपको 3-4 साल लग जाएंगे समझने में कि आपकी लॉटरी लगी हुई है कि आपको ऐसा पर्सन मिला है। ही सच अ नाइस पर्सन। बहुत ही मतलब आज के टाइम में इस तरह के पर्सन बहुत कम होते हैं जो सामने वाले की खुशी का ख्याल भी रखें और उसको ये भी बोले कि तुम्हें भी अपनी खुशी का ख्याल रखना है खुद से भी। सो काफ़ी आपको ना लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए मोटिवेट करेंगे, विच इज़ अमेजिंग। सो ओवरऑल एनर्जी यही दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एक्चुअली कुछ अगर स्पेसिफिक डिटेल्स यू वांट टू नो अबाउट योर पर्सन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है अपने पर्सन के बारे में। अगली रीडिंग में मैं वो डिटेल्स भी इंक्लूड कर दूंगी। एंड आज कमेंट सेक्शन में एफर्मेशन लिखनी है जो वो ये है दैट आई एम विद अ लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन, और ये ब्लेसिंग्स मेरी आपके लिए है कि आपको ऐसे ही पर्सन मिले और आप भी मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड उसके अलावा 300 वाली रीडिंग इज़ बैक फॉर 10 एंड 11 अक्टूबर, 2 दिन के लिए ऑफर है, तो यू कैन बुक दैट रीडिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। और उसके अलावा मैं इंस्टा पे ये वाली वीडियो नहीं फ़ोटो डालने वाली हूँ, तो अगर आपको फ्री रीडिंग जीतनी है सो गो एंड लाइक दैट
फ़ोटो और उसके ऊपर जब 222 कमेंट्स हो जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली जो भी पर्सन का 222 वाला कमेंट होगा उसे मिलेगा फ्री रीडिंग जीतने का चांस। बेसिकली वो फ्री रीडिंग जीत जाएंगे। और 222 कमेंट का मतलब यही है कि 222 वाला कमेंट जो नंबर होगा ना, उसको मिलेगा रीडिंग का चांस। आई होप कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए जो मैंने कहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।